मार्च 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में, नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज से ही रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। सभी मुस्लिम भाई लोगों को रमजान मुबारक। आज रमजान का पहला रोजा रखा जाएगा। ये इस्लाम धर्म का पवित्र महीना माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के इस 9वें महीने में मुसलमान पूरे महीने भर तक रोजे यानी कि उपवास रखते हैं। इस महीने में इबादत, ध्यान और दान पुण्य के काम भी किए जाते हैं। और माह ए रमजान के मौके पर देखिए दिल्ली के बाजारों में भी रौनक देखी गई। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और सऊदी अलग अलग कल्चर की टोपियां भी बिक रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। पहली बड़ी खबर आ रही, 2000 रुपए के नोट पर बड़ा अपडेट आया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक 98.18% नोट वापस आ चुके हैं आरबीआई के पास बैंकों के जरिए। आरबीआई ने अपने ताजा अपडेट में ये भी कहा है कि अभी भी आम लोग भारतीय डाक के जरिए यानी आप अपने नजदीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस के जरिए 2000 रुपए के नोटों को अपने बैंक खाते में जमा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय में भेज सकते हैं। अभी तक तो मतलब 2000 रुपए के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। और वही दोस्तों, आरबीआई के नए गवर्नर को लेकर यूबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया कि नए आरबीआई गवर्नर के रुपये पर लचीले रुख से इस साल 2025 में घरेलू करेंसी 1.8% तक टूटी है। डॉलर के मुकाबले मतलब रुपया काफी कमजोर हुआ है। और पर्सनल लोन को लेकर एक रिपोर्ट आ रही है कि व्यक्तिगत कर्ज की वृद्धि दर जनवरी में घटकर 14.2% पर रही। उद्योगों के कर्ज में बढ़ोतरी हुई, मतलब बिजनेस लोन बढ़े हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए तक महंगा हुआ। इस नए महीने मार्च की शुरुआत के साथ ही पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम जारी किए। हालांकि जो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। मतलब जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए काम में लिया जाता है 14 किलो 200 ग्राम वाले, तो उसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश के कुछ प्रमुख शहरों में अभी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम क्या चल रहे हैं देख सकते हैं आप, 800, 850 से लेकर 900 रुपए तक। जबकि 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 6 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में इसकी कीमतें बढ़कर इतनी हो गई हैं। तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की रेटें जब बढ़ती हैं तो होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाना महंगा हो जाता है। और भी दोस्तों, मार्च महीने से ही हमारे देश में क्या महंगा क्या सस्ता हुआ के बाद, है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए देश के स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब फ्री में आप रोबोटिक्स और इनोवेशन, एआई टेक्नोलॉजी वगैरह सीख पाएंगे। एकेटीयू में एक खास प्रोग्राम शुरू हुआ है। एकेटीयू यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ में ये कलाम प्रगति नाम से नया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसके जरिए स्टूडेंट युवाओं को ये मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने नया इतिहास रचा। हुंडई कंपनी को पछाड़कर देश की दूसरी सबसे अधिक कार बिक्री करने वाली कंपनी बन चुकी है, जबकि पहले नंबर पर अभी भी मारुति सुजुकी कंपनी मौजूद है। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों की जन्म तिथि के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य है। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। और ये नियम खास करके जो पासपोर्ट बनवाने वाले हैं, पासपोर्ट का आवेदन करते हैं, तो उनके लिए जारी किया गया है। अब पासपोर्ट के आवेदन में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संशोधित नियम जारी किए हैं। और नए नियमों के तहत अब केवल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा नया पासपोर्ट बनवाने के लिए। सिंपल मतलब ये है दोस्तों कि अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफाई करने के लिए केवल और केवल जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा, जो कि उनकी जन्म तिथि का एकमात्र वैध प्रमाण माना जाएगा। जबकि पुराने नियमों के अनुसार आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते थे, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते थे जिनसे आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर ली जाती थी। लेकिन अब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सरकार की तरफ से एक आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बीते महीने फरवरी के जीएसटी कलेक्शन के डेटा जारी कर दिए सरकार ने। 1.84 लाख करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन हुआ, जो कि पिछले साल फरवरी 2024 के मुकाबले लगभग 9% ज्यादा रहा है। यानी सरकार की कमाई में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। और इस साल के अब तक कुल कलेक्शन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 18.25 लाख करोड़ तक का जीएसटी कलेक्शन सरकार के पास टोटल हो चुका है। और देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी कहना है कि डेटा गवर्नेंस को और बेहतर बनाएगी सरकार। वो बोले कि डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग में डिजिटल इंडिया डेटाबेस का ही इस्तेमाल होगा, ताकि भारतीय लोगों का डेटा कहीं बाहर दुनिया के दूसरे देशों में ना जा सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खुलेगा। अप्रैल से ही ये ईवी बिक्री की संभावना है, क्योंकि टेस्ला कंपनी ने 35 लाख मंथली रेंट पर 4000 स्क्वायर फीट का ये एरिया लिया है। तो अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि टेस्ला कंपनी की जल्द ही भारत में एंट्री होने वाली है। मुंबई में ये डील फाइनल की है। ये टेस्ला कंपनी आपको पता होगा एलन मस्क की है। और एलन मस्क के एक और बच्चा भी हुआ, बधाई दे दीजिए उन्हें। 14वें बच्चे के पिता बने एलन मस्क। पार्टनर सिवोन जिलिस के साथ उनका ये चौथा बच्चा हुआ। और अभी टोटल 14 बच्चे हो चुके हैं इनके। चलिए अगला अपडेट आ रहा। राहुल गांधी ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की और भगदड़ में लोगों की मदद के लिए उनका धन्यवाद भी कहा। वहीं दोस्तों, तेलंगाना टनल हादसे का स्टेटस
वायरस भी देख लीजिए, 4 लोगों का पता चला है। मंत्री बोले कि रविवार शाम तक निकाले जाने की संभावना है, लेकिन उनके बचने की उम्मीद कम दिख रही है। इस घटना को अब तक कुल 7 दिन बीत चुके हैं और टनल में अभी तक भी 8 कर्मचारी फंसे हुए हैं, जिनमें से 4 कर्मचारियों का रडार के जरिए पता चला है। उम्मीद है कि आज शाम तक इन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, मणिपुर राज्य में अशांति के माहौल के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और एक नया आदेश जारी किया। बोले कि 8 मार्च से ही सभी सड़कों पर यातायात सामान्य किया जाए और बाधा पहुंचाने वालों पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। मणिपुर की सभी सड़कों को मतलब खोल दिया जाएगा 8 मार्च से ही। तकरीबन 21 महीने बाद अब मणिपुर में हालात सामान्य होने के आसार दिख रहे हैं। 8 मार्च से लोग बाग कहीं भी आ जा सकेंगे, क्योंकि इतने दिन काफी सड़कें बंद थी, ब्लॉक थी, तो अब आखिरकार खुलने जा रही हैं। और बीते 10 दिनों में मणिपुर में 300 से ज्यादा हथियार भी सरेंडर किए गए। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान से देखिए। टैटू बनाने का शौक रखने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। कर्नाटक सरकार ने DCGI को इस संबंध में एक लेटर भी लिखा और इस पर एक नई गाइडलाइंस जारी करने की मांग की है। अब समझिए जरा ऐसा क्यों। कर्नाटक सरकार का कहना है कि टैटू पार्लर के लिए कुछ सख्त नए नियम बनाए जाए। यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी बोले कि इसकी जो स्याही होती है, इसमें 22 तरह के खतरनाक मटेरियल अलग अलग केमिकल होते हैं, जिनसे हमारे शरीर की स्किन यानी कि त्वचा को कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू ने खुद ये ऐलान किया है कि राज्य सरकार टैटू पार्लर के लिए सख्त नए नियम लागू करने की योजना बना रही है और इस संबंध में उन्होंने केंद्र सरकार को भी एक पत्र भेजा है। हाल ही में दोस्तों वैज्ञानिकों ने भी एक रिसर्च की थी, जिसमें पता चला था कि टैटू बनवाने से हमारे शरीर में ब्लड कैंसर का भी खतरा होता है, क्योंकि टैटू की जो इंक होती है ना, स्याही, इसमें 10 तरह के खतरनाक केमिकल्स पाए जाते हैं। ये वो केमिकल के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके, वैसे तो आजकल की जनरेशन को बहुत शौक होता है टैटू बनाने का, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, है ना। और कर्नाटक सरकार ने एक और नया आदेश भी जारी किया भाषा को लेकर। देखिए आप कि कर्नाटक में सभी उत्पादों पर अब कन्नड़ लिखना जरूरी होगा। सरकारी और प्राइवेट दोनों विभाग में ये नया नियम लागू होगा। सरकार बोली कि अपने नागरिकों को हम बेहतर मौके देंगे। कर्नाटक सरकार ने अपने सभी सरकारी ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बिजनेस में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद ही यही है कि कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देना। अभी आपको पता होगा, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी, इन भाषाओं को लेकर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच काफी विवाद चल रहे हैं। तो इसी बीच ये कर्नाटक सरकार की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं, है ना। चलिए अगली बड़ी एक दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि 10 किलोमीटर दूर से भी धुआं दिखाई देने लगा और एक फैक्ट्री से शुरू हुई ये आग आसपास की कई फैक्ट्रियों में भी फैल गई। 5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, माल वगैरह का काफी नुकसान हुआ। ऐसी आग लगने की एक बड़ी घटना अभी 2-4 दिन पहले गुजरात के सूरत में भी हुई थी। कपड़ा मार्केट में आग लग गई, जिसमें 800 राजस्थानी कारोबारी भी बर्बाद हो गए। कुछ कारोबारियों का कहना है कि 32 साल की मेहनत करके करोड़पति बने थे, लेकिन एक ही रात में रोड पर आ गए। गुजरात के सूरत में जो रिंग रोड कपड़ा मार्केट में आग लगी थी, ये काफी भीषण आग थी। इस घटना में तो दम घुटने से एक व्यापारी की जान भी चली गई थी। वैसे ये आग जानबूझकर लगाई गई या नेचुरली लगी, इस मामले पर भी अब FSL जांच करेगी, क्योंकि इस आग की वजह से दुकान में रखे 20 करोड़ रुपए राख हो गए। टोटल 850 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है, जिसमें कपड़े, पैसे और कई कीमती सामान जलकर राख हो गए हैं। तो इसीलिए इस बड़ी घटना की अब जांच होगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। पत्नी ने इतना टॉर्चर किया कि भाई ने जान दे दी। अभी एक दिन पहले जो TCS मैनेजर ने खुद की जान ली थी, इस मामले पर उसकी बहन बोली कि उसकी पत्नी निकिता ने उनको धमकाया था कि तुम्हारे माँ बाप बहन को भी जेल भिजवाएंगे। इस मामले पर अब उनकी बहन ने कुछ नए खुलासे किए हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। एक और नया नियम लागू होने जा रहा। 31 मार्च से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। दिल्ली सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है और दिल्ली में अब 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से ही 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर। दिल्ली की नई रेखा सरकार की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। सरकार का कहना है कि प्रदूषण कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। 15 साल पुराने जो भी पेट्रोल डीजल के वाहन है, उनको अब फ्यूल नहीं दिया जाएगा पेट्रोल पंपों पर। इसके अलावा भी दिल्ली सरकार के कुछ फैसले देखिए आप। देखिए एक बड़ी अच्छी खबर तो ये है कि दिल्ली वालों को इसी महीने बड़ा तोहफा मिलने वाला है। पैसों की बचत होगी, आने जाने का खर्च कम होगा। बात कुछ यूँ दोस्तों की दिल्ली के परिवहन निगम का प्लान है इसी महीने 1000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के परिवहन डिपार्टमेंट में जोड़ी जाएगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का किराया कम होगा EV बसों का। तो जाहिर सी बात है लोगों को आने जाने के लिए कम किराया देना पड़ेगा। और प्रदूषण को भी खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार का प्लान है इसी साल 2025-25 में दिल्ली की सड़कों से 2000 से भी ज्यादा पुरानी बसों को हटा दिया जाएगा, जो कि CNG से या डीजल वगैरह से चलती हैं। तो ऐसी बसों को अब बाहर किया जाएगा। और दिल्ली की CM रेखा